हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज हम यहाँ पर कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेके 6 तक अतिरिक्त वर्कशीट के साथ साथ पाठ 4 टिक 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 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो? ओके, तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। सप्ताह 12 इसका दिवस 1 अतिरिक्त वर्कशीट के नाम से प्रश्न 1 है। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। यहाँ क्रमांक दिया है, यहाँ प्रश्न दिया है और यहाँ उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? तो हाँ। दूसरा, एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार यह कितना समय होगा? तो बच्चों, घड़ी का दो टाइम होता है, एक 12 घंटे वाला और एक 24 घंटे वाला। रेलवे में हमेशा 24 घंटे वाला टाइम चलता है। तो दिन के 12 बजे के बाद में जो 24 घंटे वाला टाइम होता है उसको फिर 13 14 गिनते हैं। तो उस हिसाब से ये 17 बजे का टाइम हो जाएगा 5 बजे, लिखेंगे इसको। तीसरा नंबर का प्रश्न है, अपनी उम्र लिखिए वर्ष में। तो लगभग 10 वर्ष आपकी उम्र होगी। चौथा, अपनी उम्र लिखिए माह में। तो 10 वर्ष यानी तो 120 माह। पांचवा है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, आप जानते हैं। छठवां प्रश्न है, जनवरी माह में कौन कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो जनवरी में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पड़ता है। सातवां है, अपनी जन्म दिनांक लिखिए। तो 31 जुलाई 2014 आपकी हो सकती है 14। ओके। सप्ताह 12 का दिवस 1 वर्कशीट नंबर 57 पाठ 4 टिक टिक टिक। प्रश्न पहला है, सारणी में दिए गए समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखिए। AM यानी दिन के 12 बजे के पहले का और PM यानी दिन के 12 बजे के बाद का समय। तो यहाँ क्रमांक दिया है 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय और यहाँ दिया है AM PM में समय। तो पहला है प्रातः 5 बजे, तो इसको हम लिखेंगे 05 और 00 AM लिखेंगे क्योंकि 12 के पहले का है। दूसरा, दोपहर 3:30 को लिखेंगे PM 3:30 PM। तीसरे का शाम 7 बजे को लिखेंगे हम सेम ऐसा ही लिखेंगे लेकिन क्या लगा देंगे PM। चौथा में है रात्रि 11:45 का, तो यहाँ 11:45 लिखेंगे लेकिन PM लगा देंगे। पांचवा, मध्य रात्रि 12 बजे का, तो इसको लिखते हैं 12 बजे AM। 12 बजे से दूसरा दिन शुरू हो जाता है। दूसरा है बच्चों, यहाँ पर AM और PM में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कर सारणी की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ क्रमांक दिया, AM PM के समय दिया, 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार प्रदर्शित करना है। इन्होंने जो टाइम दिया उसको, तो ये पहला है, यहाँ दिया है 6 AM। 6 AM को हम लिखेंगे प्रातः 6 बजे। दूसरा है 10:45 AM, तो इसे 10:45 बजे लिख देंगे। तीसरा है 12 PM यानी दोपहर के, तो इसे लिखेंगे दोपहर 12 बजे। चौथा 8:30 PM, तो इसे लिखेंगे रात्रि 8:30 बजे। पांचवा है 10:30 PM, तो इसे लिखेंगे रात्रि 10:30 बजे। छठवा है 7 AM, तो इसे लिखेंगे प्रातः 7 बजे। अब बच्चों, सप्ताह 12 का दिवस 2 चालू हो जाता है। वर्कशीट 58 पाठ 4 टिक टिक टिक। प्रश्न 1 है इसका, अक्टूबर 2023 का कैलेंडर देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक कैलेंडर दिया है, इसे देखकर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कैलेंडर को ध्यान से देख लीजिए। अक्टूबर 2023 का कैलेंडर है। सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, और यहाँ तारीखें दी है। क नंबर का प्रश्न, अक्टूबर माह में रविवार के दिनों की कुल संख्या लिखिए। तो ये आप ऊपर करके देख लेना, 05 है। ख नंबर का है, अक्टूबर माह के कुल दिनों की संख्या लिखिए। तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो हमने 31 लिख दिया। ग नंबर का है, 15 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिन है? तो ये दिन है रविवार। प्रश्न 2 है, वर्ष के तीसरे महीने का नाम लिखिए। तो आप जानते हो, हमने लिख दिया मार्च। वर्ष का तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च। तीसरा प्रश्न है, गर्मी की छुट्टी के बाद किस माह में स्कूल खुलता है? तो पहले जुलाई में खुलता था लेकिन आजकल चेंज होकर ये जून में ही खुल जाते हैं। तो हम जून और या जुलाई कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे ऑप्शन में जो रहा वो। प्रश्न चौथा है, गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? तो जनवरी में आता है। प्रश्न पांचवा है, किस माह में केवल 28 या 29 दिन होते हैं? तो आप जानते हैं फरवरी में होते हैं 28 या 29 दिन। छठवां प्रश्न है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। प्रश्न सातवां है, प्रतिभा का आयोजन अर्धवार्षिक परीक्षा किस माह में होती है? प्रायः मतलब ज्यादातर तो दिसंबर माह में होती है। अब बच्चों, सप्ताह 12 का दिवस 3 यहाँ से चालू जाता है। वर्कशीट नंबर 59। प्रश्न 1, दी गई सारणी में दिए गए कामों को उनके अनुमानित समय मिनट घंटे व दिन के खाने में सही का निशान लगाइए। तो यहाँ क्रम है, ये काम दिया है, यहाँ मिनट लिखना है, यहाँ घंटे लिखना है और यहाँ दिन लिखना है। तो पहला, विद्यालय लगने का समय 6 घंटे, घंटे के हिसाब से। दूसरा, प्रार्थना में लगने वाला समय
तो प्रार्थना में 5 मिनट, तो मिनट वाले कॉलम में लिख दिया। तीसरा, ग्रीष्म अवकाश का समय 2 महीने का होता था पहले, इसलिए हमने लिखा 60 दिन। चौथा, घर से विद्यालय पहुंचने में लगने वाला समय, तो ये अलग अलग बच्चों को अलग अलग समय लग सकता है, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं 10 मिनट। पांचवा है सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, तो 12 घंटे, क्योंकि सुबह से शाम 12 घंटे का होता है। प्रश्न दूसरा है रजिया का जन्म 10 मार्च 2001 को हुआ, 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले, वह 15 अगस्त 2001 को बैठने सीखी, 10 फरवरी 2002 को वह पैरों पर खड़े होना सीखी, 5 अप्रैल 2002 को वह चलना सीखी। उक्त जानकारी के आधार पर रजिया के समय रेखा में इन्हें सही क्रम में लिखिए। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना, आप क्या क्या लिखा है। नंबर में लिखा है 10/3/2001, तो 10/3/2001 को क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था, तो हमने लिख दिया कि उसका वो पैदा हुई, जन्म हुआ। जन्म के बाद 15 अगस्त 2001 को वह बैठना सीखी, फिर 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले, उसके बाद 10 फरवरी 2002 को खड़ी होना सीखी और 5 अप्रैल 2002 को वह चलना सीखी। इस तरह वह आगे बढ़ी। तो ख नंबर का है बच्चों, रजिया की उम्र क्या थी जब उसके दांत निकले, तो हम देख लेते हैं क्या थी। 10 मार्च को उसका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 2001 को उसके दांत निकले थे, तो मार्च से दिसंबर, अब 9 महीने 2 दिन लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ग नंबर का है रजिया की उम्र क्या थी जब वह बैठना सीखी, तो देखो 15 अगस्त 2001 को वह बैठना सीखी थी, तो मार्च से अगस्त कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 महीने और 5 दिन। रजिया की उम्र क्या थी जब वह चलना सीखी, तो वह चलना कब सीखी है, ये 5 अप्रैल 2002 को वह चलना सीखी, तो वो 10 मार्च से 10 अप्रैल 2002 तक 1 साल की हो गई। उसके बाद में मार्च के बाद अप्रैल में सीखी, तो कितने दिन हो गए, 10 मार्च को गई थी और 5 अप्रैल को सीखी, 25 दिन, तो 1 वर्ष 25 दिन। ये नीचे दी गई तिथियों को अंकों में लिखिए। अ नंबर का है 4 जुलाई 2023 को, तो इसको अंक में लिखेंगे हम 0407/2023। ब में 15 अगस्त 2007, तो इसको लिखेंगे 15/08/2007। स में है 2 अक्टूबर 2009, तो इसको लिखेंगे 02, 10 और 2009। द का है 26 जनवरी 2022, तो इसको लिखेंगे 26/01/2022। ई में है 29 फरवरी 2016, तो इसको लिखेंगे 29/02/2016। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, नीचे दी गई तारीखों को तिथियों में लिखिए। अ है इसका 02/08/2003, तो इसको लिखेंगे 02 अगस्त 2003, मतलब 2 अगस्त 2003। ब में है 13/9/2008, तो इसको लिखेंगे 13 सितंबर 2008। स में है 31/3/2019, तो इसको लिखेंगे 31 मार्च 2019। द में है 30/4/2016, तो इसको लिखेंगे 30 अप्रैल 2016। ई में है 15/8/2021, तो इसको लिखेंगे 15 अगस्त 2021। अब यहाँ प्रश्न नंबर 3, तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सी लंबी छुट्टियां होती हैं, उन सबकी तिथियों के बारे में निम्नांकित सारणी को पूर्ण कीजिए। तो क्रमांक यहाँ पर और छुट्टियां और कहाँ से कहाँ तक, दिनों की संख्या। तो पहली छुट्टी है ग्रीष्मकालीन अवकाश, अप्रैल से लेके जुलाई तक 60 दिन का होता है, तो अप्रैल से छुट्टियां लगती है और जून 15 तक रहती है और जुलाई में स्कूल खुल जाते हैं, तो ये जुलाई तक रहती है, मतलब जुलाई 1 से स्कूल खुल जाते हैं, तो ये 2 महीने की छुट्टी कुल मिला के 60 दिन या फिर 45 दिन की छुट्टी आजकल होती हैं। दूसरा है शीतकालीन अवकाश कितना होता है, तो 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों का शीतकालीन अवकाश होता है। सप्ताह 12 का 5वां दिवस, वर्कशीट नंबर 61 दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि एवं उपयोग की अंतिम तिथि दी गई है। वस्तु के उपयोग की समय अवधि ज्ञात कर सारणी को पूरा कीजिए। क्रमांक, वस्तु उत्पादन की तिथि, उपयोग की तिथि और उपयोग की समय अवधि अंतराल निकाल के बताना है। तो देख लेते हैं बच्चों, पहले में दिया है नमकीन, अगस्त 2023 का उत्पादन है, उपयोग की तिथि है अक्टूबर 2023, तो अगस्त में उत्पादन हुआ तो सितंबर अक्टूबर 2 माह हो गया। दूसरा है बिस्किट, 25/7/2023 को उत्पादन हुआ है इसका और उपयोग की तिथि है 24/12/2023, तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5 महीने का इसका है। तीसरा नंबर है जीरा, 29/6/2023 को इसका उत्पादन हुआ था और 28/10/23 तक इसका उपयोग कर सकते हैं, तो 4 माह। चौथा है मक्खन, 15/1/2023 से 14/7/2023 तक, तो 6 महीने। पांचवा है खांसी का सिरप, 7/3/2023 से लेके 7/5/2025 यानी 21 माह। दी गई सारणी में वस्तु के उत्पादन की तिथि, वस्तु के उपयोग की अवधि अंतराल दी गई है, वस्तु के उपयोग की अंतिम तिथि लिखिए। तो क्रमांक दिया है, वस्तु दिया है, वस्तु के उत्पादन की तिथि दी है, वस्तु के उपयोग की समय अवधि दी है और यहाँ पर हमको लिखना है इसकी अंतिम तिथि निकाल कर। तो पहला है
ब्रेड 14/8/2023 को ब्रेड का उत्पादन हुआ था और 3 दिन उपयोग कर सकते हैं, तो 14 के बाद 15, 16 और 17, तो हमने लिख दिया 17/8/2023। दूसरा है आइसक्रीम 7/5/2023 को उत्पादन हुआ, 3 माह उपयोग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 7/8/2023। सरसों का तेल 9/9/2023 का उत्पादन है और 1 वर्ष उपयोग कर सकते हैं, तो हम लिख देंगे 9/9/2024। चौथा है चाय पत्ती 10/4/2023 को उत्पादन हुआ था और 12 माह तक उपयोग कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया इसको 10/4/2024 कर दिया, 23 से 24। पांचवा है पैरासीटामोल टेबलेट 21/7/2023 को उत्पादन हुआ था और 2 वर्ष तक इसे उपयोग कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया है 21/7/2025, 23 से 25 तक। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखाना कैसा लगता है? यदि हमारा समझाना और लिखाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपको कहीं डिफिकल्ट लगता है, कुछ आता नहीं, तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका हल हम आपको बताएं। 12 का दिवस 6 वर्कशीट नंबर 62 में पहला सारणी में दिए गए समय को AM और PM का प्रयोग करते हुए लिखिए। क्रमांक दिया है यहाँ पर, 12 घंटे वाली घड़ी में प्रदर्शित समय दिया है, AM PM में समय दिया है। पहला दिया है यहाँ पर प्रातः 5:40, तो इसको हम लिखेंगे प्रातः 5:40, यानी 5:40 बजे लिखना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5:40 AM। दूसरा है सायं 6:25 बजे, तो हम लिखेंगे 6 बजे को 6 से ही हो जाता है 18 और 25 का 25 रहेगा, PM लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है AM और PM में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कर सारणी को पूरा कीजिए। तो इसमें दिया है पहला 9:05 AM का मतलब सुबह का, तो हमने लिख दिया प्रातः 9:05 मतलब बजे, 9:05। दूसरा है 12:15 PM यानी दोपहर का, तो हमने लिख दिया दोपहर 12:15 बजे यानी 12:15। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, स्वतंत्रता दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो आप जाना अगस्त माह में। चौथा प्रश्न है उन महीनों के नाम लिखे जिसमें 30 दिन होते हैं, तो सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर। प्रश्न 5वां है आपका विद्यालय प्रातः 10:30 बजे प्रारंभ होता है एवं 1:30 बजे मध्याह्न भोजन होता है, इन दोनों समय के बीच के समय अंतराल को लिखिए। तो 10:30 से 1:30 बजे का समय होता है 3 घंटे। प्रश्न 6वां है बच्चों, एक विद्यार्थी 15 जून 2023 से विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, यदि उसका अर्धवार्षिक मूल्यांकन 20 नवंबर 2023 को प्रारंभ होता है, तो बताइए उसके विद्यालय जाना प्रारंभ करने से कितने समय बाद अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रारंभ हुआ? तो 15 जून 2023 से स्कूल शुरू हुआ था, 20 नवंबर 2023 को अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने और 15 के बाद 20 दिन, तो ये 5 दिन, तो 5 महीने 5 दिन। प्रश्न 7 है बच्चों, दी गई तिथियों को अंकों में लिखिए। क नंबर पे 1 जून 2023 को इसको हम लिखेंगे 01/06/2023। ख नंबर को 31 दिसंबर 2023, तो 31/12/2023 लिख देंगे। 8वां प्रश्न है दी गई तिथियों को शब्दों में लिखिए। क नंबर का है 07/03/2023 को इसको लिखेंगे हम 7 मार्च 2023। ख नंबर पे दिया है 29/03/2016, तो इसको हम लिखेंगे 29 फरवरी 2016, दूसरा महीना मतलब फरवरी। प्रश्न 9वां है बच्चों, एक वस्तु की उत्पादन तिथि 1/7/2023 तथा उपयोग करने की अंतिम तिथि 31/12/2023 है। वस्तु के उपयोग करने की समय अवधि बताइए। तो 7वें महीने से 12वें महीने तक, तो कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गए, तो हमने लिख दिया 5 माह। और दिन 1 तारीख को हुआ था, 31 को लिखा है, तो 30 दिन, ये 5 महीने और 30 दिन। 31/12/2023 में से 1/7/2023 को घटाएंगे तो 5 माह 30 दिन ये निकल आएंगे। प्रश्न नंबर 10 बच्चों, किसी दवा की उत्पादन तिथि 16/12/2023 है एवं उसके उपयोग की तिथि 12 माह है, तो उस दवा के उपयोग की अंतिम तिथि ज्ञात कीजिए। तो 1 साल जोड़ना है, तो 16/12/2023 से हो जाएगा 16/12/2024, सिंपल। तो बच्चों, इस तरह हमारा यहाँ पर होता है प्रश्नों के उत्तर हल। हमने सारे गणित को हल किए, हल करके देखे, समझे और फिर लिखे। तो आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगा? हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।